नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्त आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तबीयत से दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी दोस्त। यूपीएसआई जो है दरोगा में आप लोग लगे होंगे प्यारे दोस्तों। जो है जैसा कि आप लोग को पता है कि इसका एग्जाम डेट तो अनाउंस हो चुका है दोस्त, और हम लोग जो भी एग्जाम डेट अनाउंस भी हुआ है दोस्त, हम लोग भी जो अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अपना दरोगा सीरीज चल ही रहा है। यूपीएसआई जो है दरोगा सीरीज 2025-26 के लिए प्यारे दोस्तों, जो है 26 के लिए। यूपीएसआई जो है 2017 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त यूपीएसआई 2017 में, सारे क्वेश्चन को जो है इस अपने प्लेटफॉर्म पे जो है मिशन उम्मीद उत्पादे पे जो है दोस्त पूरा एक्यूरेटली, और उसके बाद विद इन जो है शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ दोस्त पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देरी ना करके जो है अपने क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम है प्यारे दोस्त। लगभग कम से कम जो है 2.5 महीने का टाइम है प्यारे दोस्तों, जो है 2-2.5 महीने का। उससे पहले जो है पूरा हम लोग जो है यूपीएसआई 2017 का पहले दोस्त हम लोग 17 का सॉल्व करेंगे पूरा, उसके बाद जो है तब 21 का सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दरोगा का दोस्तों लोग, आप लोग देखेंगे जो है कि 21 के मुकाबले 17 के मुकाबले जो है 21 में जो है थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों मैथ में। वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कई बच्चे जो है उसको कर सकते थे, लेकिन 17 वाला जो पेपर था बहुत अच्छा था प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2017 पे काम करेंगे दोस्त। 17 पे जैसे ही समाप्त होता है फिर 21 वाले में आएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन ये 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, और चैप्टर आपको पता है कि परसेंटेज हम लोग शुरू किए हैं, और फाइनली शायद दोस्तों आज जो है परसेंटेज जो है दोस्त 2017 का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा चैप्टर जो है यूपीएसआई 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। बोला है कि संख्या 7 के स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब का कितना परसेंट है। दोस्त कहने का तात्पर्य उसका यही है कि ये जो संख्या दिया है ना, ये संख्या इस संख्या का कितना परसेंट है। क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपसे यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्त इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहां बात करते हैं तो देखिएगा ये बोला है कि ये संख्या जो है इस संख्या का कितना परसेंट है। तो आपको मैंने पहले ही बताया दोस्त, पहले वाले जब परसेंटेज मैंने शुरू किया था, बेसिक परसेंटेज जो है कि कोई भी नंबर को जो है कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है दोस्तों, जो है या कैसे परसेंटेज में बदला जाता है प्यारे दोस्त। तो मैंने बताया था कि जिसके बारे में बोल रहा है, जिसको बदलने के लिए बोल रहा है उसको ऊपर रख दीजिए प्यारे दोस्त, जिसको बदलने के लिए बोल रहा है उसको ऊपर रख दीजिए, और जिससे बदलने के लिए बोल रहा है उसको नीचे रख दीजिएगा, और दोस्त परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्त, यही तो बोला गया था आपको। तो देखिए यही बोला है कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, और बोला है दोस्त 2 के पावर 3 गुणते 5 के पावर 3 का ये कितना परसेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 50 हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 125 हो जाएगा। अगुड़ते कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं तो यानी 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, और 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा, और 5 दहम्मा कितना हो जाएगा दोस्त, 50 हो जाएगा। 4 एक का 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अब यहां बचा 2, और ऊपर कितना बचा है प्यारे दोस्त, 10 बचा है। यानी 2 एक का 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। यानी कुल मिला के जो है बात करते हैं दोस्त, ये जो है संख्या, इस संख्या का कितना परसेंट है प्यारे दोस्तों, 5% है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से दी में है, इसमें है दोस्तों सी नंबर में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा जो है दोस्त, सी नंबर हो जाएगा, यानी 5% आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों। जो है अगला प्रश्न क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्त, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है, तो मूल संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बोला है आपसे कि कोई संख्या है, उसका 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है
तो जो हमारा परिणाम निकलता है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, वो दोस्त कितना निकलता है? 210 निकलता है। तो मूल संख्या क्या थी, यानी हमारी वो संख्या क्या थी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्यारे दोस्तों हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है दोस्त। ये जो है, तो हमें तो संख्या नहीं पता है दोस्त, हम लोग जो है संख्या को n मान लेते हैं। मान लीजिए संख्या क्या है, वो n है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है संख्या n है। अब बोला है कि यदि किसी संख्या का 2/5, हमने बोला है ये n है, इसका 2/5, प्यारे दोस्त इसका 2/5, इसका 2/5। ठीक है दोस्त, यानी n का 2/5, किसी संख्या का 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है। दोस्त बोला है कि ये n का 2/5 उसी संख्या यानी n में जोड़ा जाता है, तो दोस्त परिणाम कितना निकलता है? 210 आता है। कितना आता है दोस्त? 210 आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मूल संख्या क्या थी, यानी n का मान पूछा है, क्योंकि मूल संख्या दोस्त हम लोग जो है n माने। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए 2n हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा, और प्लस n बराबर कितना है दोस्तों? 210 दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं हम दोस्त। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी लसअप का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। प्यारे दोस्तों बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो ये सॉल्व करना नहीं आता है दोस्तों, जो है इसका एलसीएम हमने 5 निकाल लिया जो है। अब इससे डिवाइड लगाते हैं हमेशा जो है जो एलसीएम आया है दोस्त, हर से हमेशा डिवाइड लगाते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाते हैं। तो 5 1 का 5 यानी एक बार गया जो है, जो भागफल जाता है दोस्त उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2n हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त वही हो जाएगा। अब इससे भाग लगाएंगे तो 1 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 5 हो जाएगा, यानी 5 बार जा रहा है। भागफल कितना आ रहा है दोस्त? 5 आ रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यानी 5n हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बराबर कितना है? 210 है। ठीक है दोस्तों, ये बताने यहाँ पे बता दिए दोस्त। बाकी हम लोग ये जो है बेसिक अपने मैथ में कर चुके हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से बताया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा आपका? 7n अपान कितना? 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 210। यानी 5 और 2 7n अपान 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 210। 7 का 7 7 त्रिक 21 हो जाएगा दोस्त, यानी 30 हो जाएगा। और 30 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 150 हो जाएगा। यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 150, यानी 150। मतलब आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा था दोस्तों, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि मूल संख्या क्या थी दोस्त। तो मूल संख्या हमारा n माना था हमने, n का मान कितना आ गया? 150 आ गया दोस्तों। यानी 150 जो है हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त? जो है 150 का नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का जवाब जो है 150 हो जाएगा। यानी संख्या कौन सी है दोस्तों? हमारी 150 है। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्त, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए और 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो कि जो है परसेंटेज में जो है दोस्त जो भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो हम जो डेली पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्त, उसमें और क्वेश्चन कराया जा चुका है इस टाइप के जो है, क्योंकि ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्त। तो मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं प्यारे दोस्तों जो है कि मैं यूपीएसआई 2017 का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा दोस्त। वो चाहे कितना भी बेहतर आसान हो, वो चाहे कितना ही टफ हो, सारे क्वेश्चन को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कराऊंगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हो चुका, पिछले वीडियो में हो चुका है दोस्त। तो आइए देखते हैं आज भी हम लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है दोस्त, सेम क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों जो है। तो हर शिफ्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन डाले गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्त। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक कॉलेज छमाही की परीक्षा में जो है भौतिक विज्ञान में जो है 48% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 42% छात्र जो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए हैं। और अगर बात करते हैं दोस्त तो दोनों विषय यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है 10% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो
तो आप उन छात्रों का प्रतिशत आप बताइए, आपसे पूछा है कि दोनों विषयों में जो है कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है असफल हुए हैं, मतलब कि जो है वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी फेल हो गए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है। तो आइए दोस्त, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व हम लोग बात करते हैं इसको दोस्त, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है देखते हैं ये सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोस्त हम लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था प्यारे दोस्तों, जो है कि सबसे आसान सॉल्व करने का तरीका यही होता है जो वेन डायग्राम होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, वेन डायग्राम से आसान तरीका नहीं होता है दोस्त इसका, और हम लोग जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, अच्छे से जो है वीडियो हमारी पढ़ी है दोस्त, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पे जो है दोस्त। देखिएगा यहाँ पे जो है, ये बताइए पहले आप दोस्तों जो है कितने विषय हैं यहाँ पे, दो हैं, एक फिजिक्स है और एक रसायन है, यानी एक भौतिकी है एक रसायन है। दोस्त अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो हमने बना लिया, ये जो है दोस्त क्या है, फिजिक्स का है और ये जो है रसायन का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब यहाँ पे मतलब हमने इसको जो है, ये दोस्त जो है भौतिकी का है, ये भौतिकी का है, और ये डायग्राम जो है रसायन का है, यानी रसायन का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये रसायन का है। अब आप लोग कहेंगे सर ये बताइएगा जो है आपने इसको गोला क्योंकि क्रॉस कर दिया है। दोस्त गोला अलग भी बन सकता है, लेकिन क्रॉस करने का बात यही है कि पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं, थोड़ा भी आप लोग को जानकारी है दोस्त, आप लोग पता है कि जब किन्हीं दो विद्यार्थी यानी किन्हीं दो व्यक्ति, कोई भी हो इस टाइप का, किन्हीं दो विद्यार्थी या किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में अगर बात करता है, अगर दोनों वस्तुओं की बात कर रहा है, यानी जैसे अगर हम बात करें परीक्षा में, तो दोनों विद्यार्थी जैसे जो है परीक्षा में पास हो गए हैं, तो ये वाला जो बीच वाला होता है दोस्त, ये दोनों का होता है, ये दोनों का होता है, और ये हमेशा से हमेशा पॉजिटिव दर्शाता है, यानी सकारात्मक दर्शाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है और यहाँ भी जो है, यहाँ भी दोनों का होता है, जैसा मैंने बताया था जो है कि ये इसको हमने ये बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है प्यारे दोस्त, ये बॉक्स में बंद कर लिया, और ये पूरा आपका जो है यू हो गया, ये यू, यानी यू का मतलब है दोस्त ये बॉक्स जो है अपने में 100% होगा दोस्त, 100% से एक भी पॉइंट ज्यादा नहीं होगा और 100% से एक भी पॉइंट कम नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब इस बॉक्स में जो है, यानी कुल मिला के इसको मिला के, यानी ये वाला गोला और ये वाला गोला और ये वाला गोला, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना दोस्त ये वाला, ये जो होता है आपका दोनों में फेल, यानी दोनों में, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये दोनों में फेल, ये दोनों में फेल है, मतलब यहाँ पे हमेशा से हमेशा निगेटिव रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां से हमेशा से हमेशा जो है निगेटिव रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ विषय की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है दोनों में फेल। अगर किसी और ऑब्जेक्ट की बात करता है दोस्त, तब भी यहाँ पे निगेटिव ही होगा आपका। ठीक है प्यारे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो बॉक्स होता है ना, ये होता है दोनों में पास, दोनों में पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये दोनों में पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाला बॉक्स जो है, ये केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है दोस्त, ये वाला जो है ये पॉजिटिव हमेशा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये वाला जो है निगेटिव रिप्रेजेंट करता है। और आपको मैंने बताया कि ये जो पूरा गोला है दोस्त, ये पूरा गोला है, ये वाला ये भौतिकी का है, और ये पूरा गोला जो है दोस्त ये रसायन का है। अब आपको पता है जो है कि दोस्त अगर हम इसकी बात करते हैं, जरा थोड़ा ये वाले गोले की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो खाली हुआ है दोस्त, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्त, मतलब ये वाला पोर्शन, ये इसको लेके जो है, ये लेके और ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला केवल है, तो इसमें जो लिखा जाएगा दोस्त केवल शब्द का होता है दोस्त, ये हमेशा केवल शब्द का होता है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों जो है कि यहाँ केवल भौतिकी में पास हो, केवल भौतिकी में पास, केवल भौतिकी में पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब ये बॉक्स जो है ये वाला दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये वाला पोर्शन प्यारे दोस्त, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये दिखा रहा है कि केवल भौतिकी में पास। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, और यही रिप्रेजेंट करता है कि केवल रसायन में फेल, केवल रसायन में फेल। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अगर ये भौतिकी का बॉक्स है तो मतलब केवल भौतिकी का पास हो जाएगा, और भौतिकी अगर यहाँ पे नहीं, रसायन यहाँ पे है, ये नहीं है, तो इसका मतलब केवल रसायन में दोस्त फेल हो जाएगा। ऐसे ही दोस्त ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये किसका है बॉक्स जो है, रसायन का है। तो जब ये रसायन का है तो यहां लिखेंगे जो है केवल रसायन में पास, केवल रसायन में पास, मतलब रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये रसायन में पास हो गया। और यहीं पे लिखेंगे जो है, यहाँ पे क्या नहीं दिया है,
तो यहाँ पे जो है भौतिकी की बात नहीं किया है, केवल भौतिकी में फेल। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना बात करता है इन्होंने वेन डायग्राम का जो है दोस्त, इतना बात करता है। अगर इतना आपके अंदर समझ है दोस्तों, तो इसका जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जो है कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, देखिएगा अगर हम लोग इसी में जो है बात करते हैं अपने जो है, तो ये तो पता हो गया दोस्त। अब इसको हम जो है इरेज कर देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, और नहीं समझ पाए होंगे तो दोस्त जो है एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों जो। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग जो है इस पे बात करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे लोग बात करते हैं दोस्तों जो है, तो इसको इरेज कर देते हैं दोस्त। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या क्या होता है दोस्तों जो है। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है उस पे प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त। क्वेश्चन ये पूछा है जो है कि बोला है कि एक कॉलेज में छमाही में परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। मतलब दोस्त भौतिकी का मतलब ये पूरा हो गया आपका। इसे बोला है कितना जो है 48% छात्र। ठीक है दोस्तों, और रसायन विज्ञान में कितना बोला है दोस्त, 42% छात्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 42% छात्र हो गया। और उसके बाद बोला है कि दोनों विषय में जो है 10% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं दोस्त। यानी उत्तीर्ण का मतलब पॉजिटिव है दोस्त, यानी ये जो बॉक्स दिया है ना, ये 10% का मान है दोस्त, ये 10% का मान है। अब ये बताइएगा प्यारे दोस्तों जो है, ये भौतिकी का कितना है, 48% है। यानी भौतिकी टोटल 48%, भौतिकी का बॉक्स यहाँ पे चल रहा है, ये वाला पूरा गोला है भौतिकी का। तो भौतिकी में 10% यहाँ दे दिया है, तो ये वाला जो पोर्शन दोस्त खाली है, ये कितना बता, 48 में से अगर 10 को माइनस कर देंगे, यानी प्यारे दोस्तों ये 38% बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रसायन का हम निकालेंगे, तो रसायन का पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, उसमें 10 गिवन है और उसके बाद पूरा 42 दिया है प्यारे दोस्तों। तो ये बताइएगा अगर 42 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो दोस्त ये केवल वाला कितना निकलेगा, आपका 32% निकलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्त कि दोनों विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत निकालिएगा। यानी दोनों विषय में जो है असफल, यानी दोनों विषय में क्या है, फेल, मतलब आपका मान दोस्तों, आपसे यही का मान पूछा है प्यारे दोस्त। तो मैंने बताया है आपको पहले ही दोस्त कि इस बॉक्स में जो है जितने भी एलिमेंट या जितने भी नंबर या जितने भी संख्या या जितने भी तत्व लिखे जाएंगे दोस्त, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, आपका 100% होना चाहिए। यानी जितनी संख्याएं इसमें लिखी जाएंगी प्यारे दोस्तों जो है, जोड़ने के बाद 100%, मतलब 100% से ज्यादा भी नहीं हो सकता है और 100% से कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा ये 32 हो गया और ये 38 हो गया प्यारे दोस्त। इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों जो है, तो ये 38 हो गया, ये 38 हो गया और प्लस 10 हो गया और प्लस 32 हो गया। मतलब 38 दोस्त हमने लिखा, प्लस 10 प्लस 32, यानी कुल मिला के जोड़ने के बाद कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है, 8 2 और कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल 1 लगा दोस्त, 3 और 3 1 6 और 3 3 6 और 1 7 1 8 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात करते हैं दोस्त, यानी हमारा ये बॉक्स जोड़ने के बाद जो है 80% आ रहा है दोस्त। लेकिन मैंने बोला कितना हूं दोस्त, 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 100% से कम नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्त। यानी 80% आ रहा है, तो मतलब कितना परसेंट कम है प्यारे दोस्तों, अगर 100 में से हम 80 को घटा देंगे दोस्त, यानी 100 में से अगर हम 80 को घटा देंगे प्यारे दोस्तों, यानी 100 माइनस 80 तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 20%। यानी कुल मिला के 20% का मान कम है, तो 20% क्या रहा होगा प्यारे दोस्त इस बॉक्स में, 20% यही है दोस्त, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब कुल मिला के कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हमारे जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो असफल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना हो गया प्यारे दोस्त, 20% हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा नंबर दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि जो है पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों जो है। ऐसे ही दोस्तों आपको जो है अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अच्छे जो है सॉल्व दिया जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, जितना बेहतर से बेहतर हो जाएगा कंटेंट दिया जाएगा। कंटेंट तो आपको पता है दोस्त, क्वेश्चन तो कहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करा रहा हूँ दरोगा का जो है 17 का जो है, तो क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा दोस्त। लेकिन माने ये रखता है कि उसका सॉल्व कैसे होता है दोस्त, कहीं कहीं सॉल्व तो ऐसे ऐसे जो हो जाता है कि बोर्ड भर जाएगा, पेज भर जाता है सॉल्व करने में दोस्त, उससे हमारा काम नहीं चलेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये भी इतना कार्यक्रम ना करना होता, लेकिन दोस्त आप लोग को बताना है प्यारे दोस्तों जो है, इसलिए जो है पूरा डिटेल में हमको बताना पड़ा दोस्त। बाकी एक बार दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान बन जाता है वेन डायग्राम से।
ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग प्यारे अपनी बात करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि x का 20% y के 15% के बराबर है। x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान जो है 260 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्त। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको पता है कि 2017 का ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है दोस्त। बोला है कि x का 20%, दोस्तों x का जो है 20% बराबर है किसके दोस्त, y के 15% के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है x का 20% बराबर है y के 15% के। तो दोस्त पहले यहाँ x और y का रेशियो निकल जाए। देखिए दोस्त, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, रिमूव हो गया आपका। यानी 5 चौके 20 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। यानी 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्त ये है कि यानी x का मान कितना हो जाएगा, रेशियो में 3 हो जाएगा। y का मान रेशियो में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी संख्या वेरिएबल के साथ लगी होती है वो कभी भी संख्या उस वेरिएबल का मान नहीं हो सकता है, या नहीं कभी भी नहीं होता है। तो यानी x जो है 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी साथ में है दोस्त, मल्टीप्लाई में है। तो दोस्त ये जो है x का मान कभी 4 नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है जो है कि मैं सीधा सीधा यही कहने का कह रहा हूं आपसे दोस्तों जो है कि जो भी संख्या है अगर जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस वेरिएबल का मान वो संख्या कभी नहीं होगी, हमेशा दूसरी संख्या होती। तो देखिएगा x का मान कभी 4 नहीं होगा, x का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। यानी x बराबर 3 हो जाएगा तो दोस्त y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी x बराबर 3 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो में दिया है दोस्त। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्त y का मान यहाँ रेशियो में कितना दिया है प्यारे दोस्त, 4 दिया है। और वहां y का मान ओरिजिनल में कितना दिया है, यानी रियल में वैल्यू कितना दिया है, 260 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्त यही है कि 4 का मान ही तो कितना दिया है, 260 दिया है दोस्त। यानी 4 बराबर 260 है तो एक रेशियो बराबर निकाल लेते हैं। यानी 4 छंगे कितना होगा, 24, 4 पंचे 20। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x का मान पूछिए। यानी x का मान पूछा है आपसे, x कितना रेशियो है दोस्त, 3 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान 65 है तो 3 रेशियो का मान 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं दोस्त, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 छंगे 18 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छंगे 18 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 19 हो जाएगा। यानी 100 दोस्त कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा प्यारे दोस्त। 195 नहीं है क्या इस ऑप्शन में दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं हुई जो है। x का 20% y के 15% के बराबर है, यानी x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान जो है, y का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 226 दिया है। तो पहले हमने रेशियो निकाल लिया जो है, यानी 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया जो है। और y बराबर कितना हो गया दोस्त, 4 हो जाएगा। यदि y का मान जो है 260 दिया है तो 3 का मान पूछा है दोस्तों। यानी कुल मिला के 4 बराबर ही तो 260 दिया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि y का मान ही तो 4 रेशियो में है। यानी 4 बराबर 260 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 4 छंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि एक रेशियो का मान 65 है। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, तो x बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा। 3 का मान पूछा है तो 3 पचे 15 और 3 छंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 18 और 19। यानी कुल मिला के 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 19, यानी कुल मिला के दोस्तों 195 ही आंसर आ जाएगा दोस्त। हो सकता है शायद जो है क्वेश्चन में या जो बुक में हो सकता है शायद ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो दोस्तों। तो इसको कुल मिला के जो है काट के यहाँ पे जो है 195 कर लीजिए प्यारे दोस्तों, 195। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, बी नंबर हो जाएगा। यानी 195 हो जाएगा दोस्त।
यानी x का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 195 यानी 195 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है दोस्त अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, उस पे बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों जो है इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका जो है वो रेशियो मेथड है दोस्त यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि इस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा जो है 60 मीटर दे दिया है। तो प्यारे दोस्तों जो 60 मीटर दिया है ना, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है। यह कंफ्यूजन नहीं कर सकते हैं कि इसको जो अगर बेसिक से आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो है इसको ये 60 मीटर लगाएंगे, तब उसके बाद जाके आपका काम बनेगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का जो है भुजा का वर्ग का अगर बात करते हैं क्षेत्रफल जो है तो भुजा स्क्वायर होता है प्यारे दोस्त। यानी कुल मिला के 60 का स्क्वायर करिए, जो क्षेत्रफल आए फिर इसको लिखिए जो है। उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो मतलब 60 में जो है 15% की वृद्धि करिए, फिर 60 में 15% की वृद्धि करिए दोस्त, जो रिजल्ट आता है उसका मल्टीप्लाई करिए तो क्षेत्रफल निकलेगा। अब पहले वाला का क्षेत्रफल और वृद्धि के बाद वाला का क्षेत्रफल दोनों का कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालिए दोस्त, तब जाके आंसर आ जाएगा दोस्त। तो उसके लिए तो इतना बहुत कुछ करने की दोस्तों प्यारे कोई जरूरत नहीं है। आप बस आपको ये पता है कि थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो मेथड कैसे लगता है दोस्त, बस यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्त अगर हम बात करते हैं तो एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, जो 60 मीटर दिया है दोस्त, जो 60 मीटर दिया है दोस्त, जो तरीका हम बताने जा रहे हैं उसमें इसका काम कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों। वो चाहे 60 मीटर देता, चाहे 700 मीटर देता, चाहे 6000 मीटर देता, चाहे रूट में कुछ वैल्यू देती, चाहे पॉइंट में कुछ वैल्यू देता, चाहे डेसिमल की बात करता दोस्त, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा दोस्त, यानी इसका क्षेत्रफल जो है कितना % से बढ़ेगा या घटेगा। आपको पता है कि घट तो नहीं सकता क्योंकि वृद्धि हो रहा है, यानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो है दोस्त, कितने % जो है इसकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको हम दोस्त सॉल्व करते हैं। तो दोस्त इसको सॉल्व की बात करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। तो आपको पता है कि दोस्त वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है, यानी भुजा स्क्वायर। क्या होता है प्यारे दोस्तों, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणित भुजा यानी भुजा स्क्वायर, मतलब कुल मिला के 2 बार है दोस्त, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब 2 बार है, यानी 2 बार है तो 15% की वृद्धि हो रही है। तो मतलब अगर बात करते हैं वर्ग जो है दोस्तों, वर्ग यही तो होता है, ये वर्ग है यानी स्क्वायर है, मतलब जिसके चारों साइड क्या होते हैं प्यारे दोस्तों जो है इक्वल होता है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और प्यारे दोस्तों ये भी ए है। ठीक है दोस्तों, मतलब चारों साइड क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो यानी भुजा स्क्वायर मतलब कुल मिला के मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 15% की वृद्धि हो गई प्यारे दोस्तों। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3/20 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3/20 होता है। और जिसको नहीं पता है 3/20 कैसे होता है तो उसको हम भी बता देते हैं दोस्त, यानी 15% है। अब परसेंटेज हटेगा प्यारे दोस्तों जो है, तो नीचे क्या लगेगा आपका 100 लगेगा, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, यानी कुल मिला के 3 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 20 हो जाएगा। और कितनी बार भुजा है, 2 बार दोस्त, यानी 20 से बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, मतलब अगर बढ़ रहा है तो इस वाली वैल्यू को जो है इसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन दोस्त कितना हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 20 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 23 हो जाएगा। मतलब 20 से 23 हो गया, 1 बार लिखना कितनी है दोस्त, 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 23 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, यानी 20 हम कितना हो जाएगा दोस्त, 400 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 529 होता है। और नहीं पता है, देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। 3 त्रिका अगर स्क्वायर निकालने के लिए दोस्त आइए हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर जैसे कोई 2 डिजिट यानी 2 अंक का स्क्वायर निकालते हैं दोस्त, जैसे 23 का ही निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करिए आप जो है दोस्त, यानी इस वाली वैल्यू का जो है लास्ट वाली वैल्यू का 2 अंक का वहां पे काम करेगा दोस्त, जो 2 डिजिट मतलब कुल मिला के 99 तक स्क्वायर निकालने के लिए काम करेगा ये लॉजिक।
ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी जो लास्ट डिजिट होती है, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 का कितना हो गया प्यारे दोस्तों 9 हो गया। क्या कोई हासिल लगा क्या? यहाँ पे नहीं लगा दोस्त। अब क्या करिए जो है, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। फिर 6 का दोगुना कर दीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा। यानी 12 हो गया, कोई हासिल तो नहीं लगा था, यानी 12 का ही कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। हासिल कितना लगा दोस्त 1 लग गया है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी और 4, और 4 और 1 हासिल कितना था दोस्त 5 हो जाएगा। यानी 500 कितना हो जाएगा दोस्त 29 हो जाएगा। यानी 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। फिर समझिए दोस्त, अगर नहीं समझ में आ रहा है यानी इसका स्क्वायर करिए, 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया। लास्ट वाले डिजिट का, लास्ट वाले अंक का स्क्वायर कर लीजिए प्यारे दोस्तों जो है, वर्ग कर लीजिए, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमने 9 पूरा लिख दिया। क्या कोई हासिल लगा? क्या कोई करी नहीं लगा प्यारे दोस्तों, तो हमने हासिल नहीं लगा तो कुछ भी नहीं लगाया है। अब दोस्तों दूसरा स्टेप में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोस्त मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका दोगुना कर दीजिए, यानी 3 दूनी 6, 6 का दोगुना 12 हो जाएगा। अब 12 आ रहा है दोस्त, तो क्या कोई हासिल लगा था उसके बाद? नहीं लगा था दोस्त। 12 तो 12 का ही कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 हासिल लगा है प्यारे दोस्तों जो है। अब इस वाले अंक का जो है इसका स्क्वायर कर लीजिए, पहले वाले अंक का भी स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और हासिल 1 लगा था, कितना हो गया दोस्तों 5 हो जाएगा दोस्त। यानी कुल मिला के 529 हो गया। मतलब हमारे कहने का ये तात्पर्य है 529 हो गया 23 का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप कह रहे हैं कि ये बताइए सर जो है ये तो बगैर हासिल वाला था, कोई हासिल वाला आप बता दीजिएगा दोस्त। दोस्तों हम हासिल वाला बता देते हैं दोस्त। अगर 26 का स्क्वायर करते हैं, आइए देखते हैं 26 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया है जो है, पहले इसका स्क्वायर करिए लास्ट वाले अंक का, यानी 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का ही कितना हो गया प्यारे दोस्तों 6 हो गया। हासिल कितना लगा दोस्त 3 लगा। हासिल कितना लगा है 3 लगा है। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला जो है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 6 दूनी 12। अब जो 12 आया है उसका दोगुना करिए, 12 दूना कितना होगा दोस्त 24 हो जाएगा। 24 और हासिल कितना लगा था 3, यानी 24 3 कितना हो जाएगा दोस्त 27 हो जाएगा। 27 का 7, हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों 2 लगा। अब 2 लगा, अब इसका स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। यानी 676 किसका होता है 26 का होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ये स्क्वायर निकालने का जो है फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों। ये ट्रिक मैंने बताया है स्क्वायर निकालने के लिए, 1 से लेकर 99 तक केवल 2 अंक में काम करेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला था। अब अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये था कि पहले जो उसका जो है क्षेत्रफल कितना था 400 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 529 हो गया। तो प्यारे दोस्त कितना बढ़ा जो है, यहाँ कितना बढ़ा, तो 529 में 400 घटा देंगे दोस्त, यानी 129 बढ़ा है। कितना बढ़ा है प्यारे दोस्तों 129 बढ़ा है। और किस पे बढ़ा है? जो मूल मान होता है 400 से ही तो बढ़ा है दोस्त, यानी 400 मूल मान हो जाएगा। अगुर्ते कितना हो जाएगा दोस्त परसेंट में बदलने के लिए 100, 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया जो है। अब 4 से भाग लगाइए, यानी 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्त। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। यानी 32 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या प्यारे दोस्त? यानी 32 के आसपास ऑप्शन है, हाँ दोस्त। यानी 32 का ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32.25% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 32.25% की क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में जो है 32.25% की क्या हो जाएगी, 32.25% की वृद्धि हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त जो क्वेश्चन पूछा है, हम केवल उस क्वेश्चन पे बात नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन पे तो बात करते हैं दोस्त, लेकिन जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है दोस्त उससे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात करें, जैसे वर्ग के बारे में बात किया जाए, वर्ग के बारे में हमने थोड़ा डिस्प्लेन कर दिया, थोड़ा बता दिया प्यारे दोस्तों जो है, ये बहुत अच्छा होता है दोस्त। अब ये नहीं कि जो है केवल क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा में, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, क्वेश्चन पूछा है दोस्त, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करता है और कुल का 4/5 कॉफी पसंद करता है और कुल का आधा और कुल का आधा और कुल का आधा दोनों चीजें पसंद करता है। तो कुल आबादी का कितना भाग न तो चाय और न तो कॉफी पसंद करता है। प्यारे दोस्तों जो है
इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो है एक क्वेश्चन के पहले ही कराया गया है, लेकिन प्यारे दोस्तों परसेंटेज में था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, भाग में दिया है, यानी भाग में बात किया है प्यारे दोस्त। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का भी करा देते हैं प्यारे दोस्तों जो है। लेकिन मैंने ये भी बताया है दोस्त कि यूपीएसआई में 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, वो चाहे कई बार रिपीट हो। ठीक है प्यारे दोस्त, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों जो है, तो अब बात करते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कुल आबादी का जो है 3/5 लोग जो है चाय पसंद करते हैं और कुल का ही 4/5 जो है कॉफी पसंद करते हैं, और कुल आबादी का जो है आधा यानी 1/2 दोनों चीज पसंद करते हैं, मतलब चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो दोस्त उस आबादी का कितना भाग ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो चाय और न तो कॉफी पसंद करते हैं? क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन प्यारे दोस्त बहुत ही आसान है। आसान बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आसान इसको बना दिया है। आसान की मैंने बताया कि जो है इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने के लिए प्यारे दोस्त आप जो है वेन डायग्राम का सहारा लीजिए। वेन डायग्राम से बेहतर कोई चीज नहीं जो इसको आसानी से सॉल्व करे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि कुल आबादी का 3/5 जो है 3/5 चाय पसंद करते हैं। तो दोस्त यानी चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है, यानी चाय पसंद करने वाली संख्या कितनी है दोस्त? 3/5 है। आबादी का 3/5 है। तो प्यारे दोस्तों अगर आबादी का 3/5 है दोस्त, तो हमारा ये आसान बन जाएगा कि जब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है दोस्त, और परसेंटेज में ना बदलेंगे उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि दोस्त ये जो होता है अपने में पूरा मैंने वेन डायग्राम ऐसे करके बताया था। ठीक है प्यारे दोस्त, कि ये वाला जो बॉक्स होता है इसमें जितना काउंट किया जाएगा u बराबर 100 होता है, यानी 100% होता है, लेकिन ये वो परसेंटेज में होता है प्यारे दोस्त। लेकिन अगर बात करते हैं, जब भाग की बात करते हैं दोस्त, u बराबर जो है पूरा कितना हो जाएगा? 1 भाग हो जाएगा, मतलब ना तो 1 से कम ना तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऐसा है कि हम लोग जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्त, वो आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। वो प्यारे दोस्त आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं जो है कि चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 3/5 है। तो दोस्त इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणित 100 कर दीजिए, यानी 20 पंचे 100, 20 3 60, यानी कुल मिला के 60% ऐसे लोग हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, अब कॉफी तथा कुल का कॉफी कितना पसंद करते हैं? 4/5, यानी जो है कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं दोस्त? कॉफी पसंद की बात करते हैं तो ये कितना है प्यारे दोस्त? 4/5 है। इसको भी परसेंटेज में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त? 20 20 चौके 80, यानी कुल मिला के जो है 80% हो गया प्यारे दोस्त, जो है 80% हो गया, यानी 80% हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी कॉफी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 80% हो गई। अब दोस्त जो है आपका अब बोला है कि दोनों और कुल का आधा जो है यानी दोनों चीज पसंद करते हैं, मतलब चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं दोस्त। यानी दोनों पसंद करने वाले की बात करते हैं, दोनों पसंद करने वाले लोग। तो बात करते हैं दोस्त, आधा है तो आधा का मतलब 1/2, इसको परसेंट में बदलेंगे 100 तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 50%, यानी ये 2 से कट जाएगा तो 50% आ जाएगा, 50%। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य अब हमारा ये हो गया जो कि यानी कुल मिला के हमने वैल्यू को जो है परसेंटेज में बदल दिया। तो चाय पसंद करने वाले जो है 60% है, कॉफी पसंद करने वाले 80% है, दोनों पसंद करने वाले जो है 50% है। तो बोला है कि आप दोस्त यही बता दीजिए कि कितने भाग जो है न तो चाय न तो कॉफी पसंद करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे कितने लोग हैं जो है जो न तो चाय न तो कॉफी पसंद करते हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम का दोस्त। तो वेन डायग्राम हम लोग जो है बनाना सीख गए थे, अब इसमें कैसे बनाया जाएगा देखिए। अगर बात करते हैं दोस्त, ये अगर हम लोग बात कर देते हैं तो ये वाला जो है ये चाय का हो गया और ये कॉफी का हो गया दोस्त। ये क्या है आपका जो है चाय का है, ये चाय है दोस्त, और ये क्या है आपका कॉफी है, ये कॉफी है। बोल रहा है चाय जो है 60% दोस्त, ये 60% वैल्यू दिया है। कॉफी कितना दिया है दोस्त? 80% दिया है। और दोनों कितना दिया है दोस्त? 50% दिया है। तो आपको पता है कि जब दोनों 50% दिया है तो ये पूरा तो चाय का है,
चाहे कितना है 60%, 60% में 50% दे दिया दोस्त, ये कितना बचा 10%। और कॉफी पूरा 80% है, जब ये 50 दे दिया तो ये दोस्त कितना बचा आपका 30%। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी मैंने जो है ऐसे आपको बॉक्स बना के बताया था, ये बॉक्स बना के मैंने बताया था दोस्त। तो बॉक्स में जो यहाँ पे होता था ना, जो यहाँ पे होता था, ये दोनों में मतलब ये दोनों पसंद करने वाले नहीं थे, दोनों पसंद करने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चलता था, ये नेगेटिव चलता था, दोनों पसंद करने वाले नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चलता था। तो मैंने बताया था प्यारे दोस्त कि ये सब जोड़ने पर जो है या घटाने पर जो है मतलब 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं होना चाहिए। दोस्त हमने जोड़ लिया, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त 90 हो जाएगा। 50 और 30 कितना होगा 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 90 हो जाएगा, यानी 90 हो गया। तो अब ये बताइए यानी 100 में कितना कम है दोस्तों, यानी अगर 100 में से हम 90 घटा देंगे तो 10 ही तो कम है, यानी 100 माइनस 90 प्यारे दोस्त कितना है 10। मतलब 10% लोग ऐसे व्यक्ति हैं, 10% लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं, मतलब ना तो चाय और ना तो कॉफी। लेकिन दोस्त ये तो परसेंटेज में वैल्यू आई है प्यारे दोस्तों, ये परसेंटेज में आया है जो है, लेकिन आपसे पूछा है भाग में बता दीजिए दोस्त, तो ये तो 10% है ना दोस्त, जब इसको हम भाग में चेंज करेंगे यानी 10 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हट जाएगा। 10 एक का 10 अदद 100, यानी कुल मिला के 1/10 भाग ऐसे व्यक्ति हैं, 1/10 भाग ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो चाय और न तो कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1/10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन से है प्यारे दोस्तों, बी नंबर में है, जो कि इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 1/10 हो जाएगा। 1/10 ऐसे व्यक्ति है जो ना तो कॉफी और ना तो चाय पसंद करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए दोस्त, जितना ज्यादा हो सके दोस्त लाइक करिए और शेयर करिए प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्त, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन पूछा है दोस्त 2445 का यानी 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 2075 का 84% क्या होगा दोस्त। दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, क्या होगा दोस्त। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्त। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है दोस्त अगर डिजिटल सम की बात करते हैं, थोड़ा डिजिटल सम अगर प्रयोग करते हैं दोस्त, अगर आइए हम लोग बात करते हैं अगर डिजिटल सम का, अगर दोस्त डिजिटल सम लग जाता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और नहीं लगता है तो बाकी जैसे सॉल्व किया जाएगा वैसे तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे दोस्त। ठीक है पहले दोस्तों, अगर हम डिजिटल सम की बात करते हैं दोस्त, आइए देखते हैं अगर सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो जो है हम लोग बेसिक करेंगे ही करेंगे दोस्त। अब यहाँ पे अगर बात किया है देखिए इसको यानी 24 कितना दिया है क्या दोस्त 45, यानी 2445 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया 184। ठीक है दोस्तों, जो है परसेंटेज है ये परसेंटेज लगा दिया, माइनस कितना दिया है दोस्त 26 यानी 00 का मतलब ये मल्टीप्लाई यानी 172%। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है प्लस कितना दिया है जो है 2075 का मतलब मल्टीप्लाई यानी 84%। ठीक है दोस्तों, ये इतना हमने काम किया है दोस्तों। अब इतना काम करने के बाद जो है अब दोस्तों देखते हैं हम लोग जो है डिजिटल सम लगाते हैं, अगर डिजिटल सम का प्रयोग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्त, देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, जहां पे दोस्तों आपको 9 मिले उसको कैंसिल कर दीजिए आप, यानी 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया दोस्त। अब कितना बचा 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। और प्यारे दोस्त डिजिटल सम में जो है कोई भी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है आपको जो है, और कोई सिंबल से मतलब नहीं होता है, और कोई डेसिमल से आपको मतलब नहीं होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब कहीं पे डेसिमल दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, कहीं परसेंटेज दिया है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है दोस्त, कहीं सिंबल की बात कुछ किया है उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। डिजिटल सम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं है दोस्त। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिजिटल सम करेंगे तो
8 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 13 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने बोला क्या कि मैं बोला कि अगर जहां 9 मिल जाएगा उसको कैंसिल काट दीजिएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्त, 4 बचा यानी 4 मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है। यानी 4 6 24 हो जाएगा दोस्त, यानी 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ तक सॉल्व करने के बाद डिजिटल सम हमारा 6 आया और माइनस हमने लगा दिया, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8 हो गया इंटू कितना हो गया 7 2 9 दोस्तों, ये कट हो गया यानी 8 और 1 कितना हो गया 8 1 का 8 हो गया दोस्त, 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है प्यारे दोस्त। अब आगे प्लस है, हमने प्लस लगा दिया दोस्तों जो है। अब देखिए 7 और 2 कितना हो गया दोस्त 9, ये कैंसिल हो गया आपका जो है। अब यहाँ बचा आपका 5 हो जाएगा आपका, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्त। 12 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 12 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 2 और 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। और 5 के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 15 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। यानी डिजिटल सम सॉल्व करने के बाद हमारा जो है दोस्त इसका आंसर कितना आया, एक्स्ट्रा आया, माइनस यहाँ पे है हमने माइनस लगा दिया। और इसका सॉल्व करने के बाद 8 आया, हमने प्लस में दोस्त प्लस लगा दिया। इसका सॉल्व करने के बाद कितना आया 6 आया है। यानी देखिएगा अगर हम लोग बातें करते हैं जो है दोस्त, तो कुल मिला के यानी 6 यहाँ पे है और माइनस 8 यहाँ पे है और प्लस 6 यहाँ पे है। देखते हैं 6 और 6 कितना हो गया दोस्त 12 हो गया, यानी 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। मतलब अगर हम सॉल्व करते हैं 12 माइनस 8 बराबर कितना हो गया दोस्त 4 हो जाएगा। यानी डिजिटल सम कितना हो गया दोस्त 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि जिस ऑप्शन का जो है डिजिटल सम 4 आ जाएगा दोस्त, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर करने पे ऐसा नहीं आता है तो बाकी हमको पता है कि दोस्त बेसिक हो जाएगा, बेसिक तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किसका डिजिटल सम 4 आता है दोस्त। अगर बात करते हैं देखिए 9 तो कैंसिल हो गया है प्यारे दोस्तों जो है, 9 तो ऑलरेडी ही कट गया है आपका, क्योंकि 9 दिया है तो 9 कैंसिल हो गया। 8 और 1 कैंसिल हो गया आपका। 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 और 1 3। मतलब हमारा ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नहीं हो सकता है प्यारे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं देखिएगा, यानी 5 3 8 और 1 9, मतलब ये तीनों ऑप्शन ये कट गए आपके। 3 और 2 कितना हो गया दोस्त 5 हो जाएगा। मतलब डिजिटल सम इसका भी 5 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है प्यारे दोस्त। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो है, अगला बात करते हैं देखिए 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा दोस्त, इसका भी नहीं हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 7 8 1 9 7 2 9, यानी 6 आ रहा है दोस्त, इसका भी नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन कटा जो है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए आपका यहाँ पे देखिए कितना हो गया 9 हो गया दोस्तों जो है। अब 9 हो गया और उसके बाद और कहीं 9 हो रहा है, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया आपका जो। 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त 13 हो जाएगा। 13 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। मतलब केवल एक ही ऑप्शन का जो है डिजिटल सम कितना है 4 है प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जो है डी है। तो मतलब इस क्वेश्चन का 110% जो है जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1769.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डिजिटल सम का खेला है दोस्त, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन दिया है आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, इसलिए डिजिटल सम आपको सीखे रहेंगे दोस्त। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे डिजिटल सम पे जो है आप लोग ये काम करिएगा कि परसेंटेज से बिल्कुल मत डरिएगा और उसके बाद कोई सिंबल से मत डरिएगा, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्त, और डेसिमल से मत डरिएगा। ठीक है दोस्तों जो है, और जहां भी आपको सम करने के बाद अगर 9 बन रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल मिल रहा है या 9 मिल रहा है दोस्त, उसको काट दीजिए आप। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो डिजिटल सम हमारा क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद डिजिटल सम 4 आया, तो एक ही ऑप्शन का जो है 4 मिल रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों जो है। आइए जो है दोस्त अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और आज का जो है परसेंटेज का दोस्त, आज से परसेंटेज जो है हमारा समाप्त होने वाला है दोस्त। आज का परसेंटेज का जो है अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो है, उस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या पूछा है।